देखो सबसे पहले तो आप जो है ना, जो भी आपके पास सवाल हो उसको अच्छे से डायग्राम्स में, मॉडल्स में, मैथ्स में, इंग्लिश को कन्वर्ट कर लो, फिर बिल्कुल आसान है सवाल। अब इस सवाल में लिखा हुआ है नसीम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज़ डिज़ाइंड अ हाउस होल्ड अप्लायंस। किसी एक इलेक्ट्रिक वाली कंपनी ने कोई हाउस होल्ड अप्लायंस डिज़ाइन किया है। It has estimated that 1000 units will be produced during the first month. इसका ये अंदाज़ा है कि पहले महीने में इस चीज़ के 1000 यूनिट्स बनकर बिकेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं अपने पास मंथ 1 1000, जिसको फिर लिखा हुआ है देयर आफ्टर द प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट 5% पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 24 मंथ्स। ठीक है ना, पहले महीने में 1000 यूनिट्स होंगे और उसके बाद ये प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी 5% पर मंथ, हर महीने 5% से इंक्रीज होगी फॉर द नेक्स्ट 24 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट 24 मंथ्स, टिल 24 मंथ्स, नेक्स्ट 24 मंथ्स, टिल 24th मंथ। नेक्स्ट 24 मंथ्स का क्या मतलब है? तो उसमें ये 1 शामिल है? सर पहला महीना तो तुम्हारे आगे 2 बंदे बैठे हुए हैं, उसमें तुम शामिल हो। तुम 2 बंदे बैठे हुए हो, इसमें तुम शामिल हो। इस रो में तुम्हारे अलावा 3 लोग बैठे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है? टोटल कितने हैं? 4 हैं। नहीं होगा ना, इंक्रीज हो रहा है 5% से, लेकिन नेक्स्ट 24 मंथ्स बोल रहा है। अगले 24 महीने आज बारिश होगी और अगले 2 दिन भी बारिश होगी, यानी कि पीर मंगल बुध बारिश होगी। आज बारिश होगी 1000, अगले 2 दिन भी बारिश होगी। अगले 2 दिन का क्या मतलब? मंगल मंगल क्या? मंगल मंगल, मंगल बुध ना। देखो मंथ नंबर 2 भी होगा, मंथ नंबर 3 भी होगा, मंथ नंबर 4 भी होगा। अगले 24 महीने का मतलब मंथ नंबर 25। Naseem Electronics has designed a household appliance. It is estimated that 1000 units will be produced during the first month. पहले महीने में 1000 यूनिट्स बनेंगे। Thereafter the production would increase at 5% पर मंथ। उसके बाद प्रोडक्शन हर महीने 5% से इंक्रीज होगी फॉर द नेक्स्ट 24 मंथ्स, अगले 24 महीनों तक। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1000 को 5% से बढ़ा दें तो 1000 और 50। उसके बाद दोबारा से अगर इसको 5% से बढ़ा दें, हर महीने 5% ज्यादा प्रोडक्शन होगी, हर महीने 5% ज्यादा प्रोडक्शन होगी। 1000 को 5% से बढ़ाएंगे 1050 बनेगा ना, 1000 प्लस 1000 का 5%। इसी तरह से अब मंथ नंबर 3 में क्या होगा? 1050 प्लस 1050 का 5%। समझ रहे हो बात को? जी सर। उसने ये कहा कि अभी 1000 बनेंगे और हर अगले महीने या अगले 24 महीनों तक हर महीने 5% चीजें ज्यादा बनेंगी। समझ रहे हो? यानी कि वापस से बढ़ाओ 5%, फिर बढ़ाओ 5%, फिर बढ़ाओ 5%। सही है? अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब होती जब सवाल बोलता है हर महीने 50 यूनिट ज़्यादा बनेंगे, हर महीने 50 यूनिट ज़्यादा बनेंगे। जब वो बोलते हैं हर महीने 5% यूनिट ज़्यादा बनेंगे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर पहले महीने 1000 बन रहे हैं, दूसरे महीने 1000 प्लस 1000 का 5% हुआ, तीसरे महीने 1000 और 50 प्लस 1000 और 50 का 5% हुआ। सही है ना? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 25वें महीने में कितने यूनिट्स बनेंगे? क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। बताऊं कैसे? तुम तीसरी टर्म बताओ जरा मुझे। 1050 प्लस 1050 का 5% कितना है? 1102.5। यानी कि अगर ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, तो मुझे बताओ सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 1050 डिवाइडेड बाय 1000 कितना बनता है? 1.05। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 1.05 बनता है, और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म भी 1.05 बनता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता था? कॉमन रेशियो होता था, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का वही आंसर आता था जो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म का आता था। ऐसा ही यहां पे चल रहा है, तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। फिर उसके बाद वापस से 5% बढ़ेगा, वापस से 5% बढ़ेगा, वापस से 5% बढ़ेगा, वापस से 5% बढ़ेगा, ऐसे चलता जाएगा। 25वें महीने में कितने यूनिट्स बने होंगे अगर वो मालूम करना हो, तो टर्म वैल्यू n इज इक्वल्स टू a r पावर n-1। अब टर्म वैल्यू 25 इज इक्वल्स टू a यानी कि 1000 मल्टीप्लाइड बाय r यानी कि 1.05 पावर 25-1 कितना आएगा? टू 3225। आया कुछ समझ? हर अगले महीने 5% यूनिट ज़्यादा बनेंगे, और अगर तुम इसको चाहो, कभी घर पर फारिग हो तो 5% बढ़ाते जाना, तो 25 पर यहीं पहुंचोगे। सही है ना? तो ये आपके पास 25वें महीने में यूनिट्स बनेंगे। फिर क्या होगा? एंड देन स्टार्ट डिक्लाइनिंग बाय 12% per month till it reaches 250 units per month, after which the production will be discontinued. इसके बाद हर महीने 12% कम यूनिट्स बन रहे होंगे। यानी कि अगर मैं मंथ नंबर 26 की बात करूंगा, अब देखो, अगर किसी चीज को 12% से कम करना हो, मिसाल के तौर पर आपको कोई बोले कि यार 200 है, 200 को 12% से कम करो, तो आप 200 में से माइनस कर दोगे 200 का 12%। 200 माइनस 200 का 12% कितना बचता है? 176 है ना? 200 को अगर 12% से कम करना है तो 200 में से 200 का 12% माइनस कर दो, ये एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर किसी चीज को कम करना है तो 1 माइनस परसेंटेज से जो आंसर बन रहा है, मिसाल के तौर पर अगर 12% है ना, 12% है ना, तो 1 माइनस 12% कितना बनता है? 0.88 बनता है। 1 माइनस 12% कितना बनता है? 0.88 बनता है। आप क्या करो, आप डायरेक्टली 200 को 0.88 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तरीका भी है। या तो 200 में से 200 का 12% माइनस कर दो, तो 200 12% से कम होकर 176 पर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि 200 को 0.88 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 12% है ना, तो 1 माइनस 12% से जो आंसर बना उससे मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल लिए, सही है। अब मुझे बताओ, अगर 3225 12% से कम हो जाए तो 3225 का 0.88 ले लो।
3225 का 0.88 लोगे ना, या 3225 माइनस 3225 का 12%, 2838 ये बन रहा सही है। 3225 का 0.88 ले लिया, या 3225 माइनस 3225 इंटू 12%। अच्छा अब बताओ वापस से, अगर मंथ नंबर 27 में 2 समझ रहे हो। अब उसने ये कहा था कि अब मैं प्रोडक्शन जो है ना वो 12% हर महीने कम करता जाऊंगा। अब क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है बाद में, अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, समझ रहे हो, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। कैसे आप प्रूफ कर लो, कैसे प्रूफ करते हैं, 2838 डिवाइडेड बाई, तुम यूं समझो ये फर्स्ट टर्म है, यूं समझो ये सेकेंड टर्म है, यूं समझो ये थर्ड टर्म है। मुझे बताओ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी कि 2838 डिवाइडेड बाय 3225 कितना आता है, 0.88 आता है। और अगर 2497.44 डिवाइडेड बाय 2838 करते हो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म तो भी 0.88 आता है। बात समझ में आ रही है। अब उसने क्या बोला, हर महीने 12% यूनिट्स कम बनाऊंगा। किस महीने तक, उस महीने तक जिस महीने में आखिरी महीने में 250 चीजें नहीं बनाता। 3225 बना रहा हूं, फिर 12% कम, 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 फिर 12% कम। कब तक, जिस महीने मेरी प्रोडक्शन 250 नहीं हो जाती। सही है। फिर इसने क्या बोला, कंप्यूट दी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कंपनी विल प्रोड्यूस। कंपनी ने टोटल कितने यूनिट्स बनाए होंगे मंथ नंबर 1 से लेकर उस महीने तक जब 250 यूनिट्स की प्रोडक्शन थी। मंथ नंबर 1 में 1000 यूनिट्स बनाए, फिर 1050 बनाए, फिर 1102.5 बनाए, फिर ज्यादा बनाए, फिर ज्यादा बनाए, फिर ज्यादा बनाए। 25वें महीने तक वो 5% ज्यादा करता गया, 3225 तक पहुंच गया। फिर क्या किया, फिर उससे 3225 को 12% कम किया, कम किया, कम किया, कम किया, हर महीने 12% यूनिट कम बना रहा था, कम बना रहा था, कम बना रहा था, कम बना रहा था। कब तक, जब तक यूनिट्स की प्रोडक्शन 250 पर नहीं पहुंच गई। फिर इसने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी और मसला तुम्हें दे दिया। बोला बताओ मैंने कितने यूनिट्स बनाए। यानी कि तुम्हें यह मालूम करना है कि इधर से इधर तक कुल मिलाकर कितने यूनिट्स बनाए गए। सही है ना। अच्छा अब इसका आधा पार्ट तो बड़ा आसान है। आधा पार्ट किस तरह से आसान है, देखो मंथ नंबर 1 से मंथ नंबर 25 में कितने यूनिट्स बनाए ना, ये बड़े आसानी से मिल सकता है। कैसे, मंथ नंबर 1 से मंथ नंबर 25, 26 को भूल जाओ, मंथ नंबर 1 से मंथ नंबर 25 अगर आप देखते हो, इसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नंबर 1 जो है ना, इसमें हमारा A 1000 है, R 1.05 है, N 25 है। सम ढूंढना है, सम का फॉर्मूला होता है A R पावर N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, यानी कि ये बनेगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1.05 की पावर 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.05 माइनस 1, कितना आएगा बताओ। क्या 47727.09 है, छोड़ दो, 47727 आ रहा है तकरीबन। अच्छा एक सवाल आया था सर हमने 24 क्यों नहीं लिए, 25 क्यों महीने लिए। तो रिकॉर्डिंग देख लेना भाई,
ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास 47727 आ रहा है, यही आ रहा है। क्या हमें ये बताना था सिर्फ? हमें तो ये बताना था पूरी जिंदगी में कितने बनाए। ये तो 25वें महीने, अगर वो ये पूछता है कि 25 महीनों तक कितने यूनिट्स बनाए तो 47,727 होता। अब आगे का क्या करें सर? आगे हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नंबर 2 स्टार्ट हो रही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नंबर 2 स्टार्ट हो रही है। एक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट हो रही है। सर सेम क्यों नहीं है? इसलिए सेम नहीं है क्योंकि दोनों का जो आर था ना वो चेंज है। देखो शुरू में हर अगले महीने 5% ज्यादा, 5% ज्यादा, 5% ज्यादा, 5% ज्यादा, तो आर 1.05 आ रहा है। उसके बाद 12% कम, 12% कम, 12% कम, 12% कम, 12% कम, तो आर 0.88 आएगा। तो अब सेकेंड वाले केस में क्या होगा? सेकेंड वाले केस में हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नंबर 2 जो है ना, इसमें हमारे पास ए कितना होगा? 2838। आर कितना होगा? 0.88। एन कितना होगा? एन कितना होगा? एन नहीं पता, तो सम निकालने से पहले एन भी ढूंढना पड़ेगा। एन क्या होता है? कितनी टर्म्स हैं जिसका आप सम कर रहे हो। अच्छा पहली क्या है? 2838। दूसरी क्या है? 2497.44। क्या एन 2 ले लूं? नहीं, एन क्या होगा? एन तो सारी टर्म्स, कितनी टर्म्स है ये होगा। तो सर वो कैसे? हाँ हाँ, टर्म वैल्यू से ही निकालेंगे ना, टर्म वैल्यू के फॉर्मूले से हमें निकालना पड़ेगा। कैसे? हमें क्या मालूम करना है? वो 250 जो है ना, 250 वहां तक कितने महीने में। तो हम क्या करेंगे? हम यूं करेंगे कि हम लिखेंगे टर्म वैल्यू एन इज इक्वल्स टू ए आर पावर एन माइनस 1, और टर्म वैल्यू हमें पता है इस बार 250 है, ए पता है हमें 2838, आर हमें पता है 0.88, पावर में आ रहे हैं n-1। ठीक है जी। अच्छा अब ये 2838 उल्टे हाथ पर जाएगा ना तो डिवाइड होगा। 250 डिवाइडेड बाई 2838 कितना बनता है? 0.0880 इज इक्वल्स टू 0.88 n पावर n-1। ठीक है। अच्छा अब यहां क्या होगा? देखो कैलकुलेटर पर कितने लोगों को कैलकुलेटर पर इक्वेशन को सॉल्व करना आता है? करो जरा, बताओ एन कितना आता है। कैलकुलेटर दो मुझे, मैं एक काम करूंगा, कैलकुलेटर पर इक्वेशन सॉल्व होता है उसकी भी एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, जिस तरह से वो मीन स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह वाली जो वीडियो डाली थी। ठीक है ना, कैलकुलेटर पर आप एक सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए मैं आज जो है ना वो एक वीडियो डाल दूंगा। वैसे मैं अभी इसको सॉल्व खुद ही कर लेता हूं और आपको बता देता हूं कि एन की वैल्यू कितनी आ रही है। टू 250 डिवाइडेड बाई 2838 जो है वो बनता है हमारा 0.08809 तकरीबन। ठीक है, और फिलहाल मैं इसको 0.08809 एन जो है ना वो 20 आ रहा है। ठीक है, एन फिलहाल आप 20 लिख लो, लेकिन मैं आप लोगों को कैलकुलेटर पर एन कैसे ढूंढना है, यानी कि एक इक्वेशन को कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व किया जाता है एक अननोन ढूंढने के लिए, वो मैं आप लोगों को आज या कल में उसका लेक्चर बनाकर दे दूंगा। अब एन 20 आ रहा है, एन 20 आ रहा है। एन 20 आने का मतलब क्या हुआ? एन 20 आने का मतलब हुआ ये 26 जो है ना ये पहला महीना इस नई सीक्वेंस का, 27वां महीना दूसरी टर्म है। समझ रहे हो बात को? 2838 है,
फिर 2497 है। इसी तरह से ये मंथ नंबर क्या बनेगा है 26वें महीने में पहुंच गए हैं। महीना नंबर क्या होगा 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। महीना नंबर 45 होगा। एन अगर 20 आ रहा है, 26 पहला महीना था ना हमारी सीक्वेंस का, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। अब क्या करेंगे, फाइनली हमें यह भी पता चल गया। अब हम सब निकालेंगे। सम इज इक्वल्स टू ए, ब्रैकेट में आएगा r की पावर n-1 अपॉन r-1 जी, फॉर्मूला है ना। 0.88 की पावर 20 -1 किया, उसको 2838 से मल्टीप्लाई किया और उसको फिर मैंने 0.88 -1 से डिवाइड किया। ये तकरीबन 21816 बनता है। कितना बनता है 21816, और आप इसमें 47727 को ऐड कर दो, 69543 तकरीबन 21816 था, 69543। डेसिमल के बाद आप वर्किंग्स में 4 यूनिट लेना, फाइनल आंसर में 2। नहीं माइनस में चल रहा है, हाँ प्लस में ही आ रहा है ना बेटा। नीचे भी तो 0.88 -1 यानी कि -0.12 है, तो कैंसिल होगा ना माइनस माइनस से। इससे 69,543 यूनिट्स बनाए होंगे। अगर हम 3225 से लेते हैं ना, तो फिर मुझे n कितना लेना पड़ता 21। देखो अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर आपने 3225 से क्यों नहीं शुरू किया, हम कर लेते हैं। चलो फिर क्या होता है मैं ये भी बता देता हूं। देखो अगर लेट से कोई ये बोलता है कि सर आप 3225 से स्टार्ट करो, आप a जो है ना उसको 3225 मानो। अगर मैं a जो है वो 3225 लेता, ठीक है, r जो है वो 0.88 लेता, फिर जब मैं अपने पास टर्म वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाता ना, टर्म वैल्यू n इज इक्वल टू a r पावर n-1, और यहां पर मैं 250 डालता और मैं a को 3225 लेता, तो ये 0.88 की पावर क्या बनता है n-1। जब इसको मैं सॉल्व करता ना, n 20 नहीं आता 21 आएगा, 21 आता। लॉजिकल सी बात है ना, खत्म 250 पे करना है, एक कदम पीछे से स्टार्ट किया तो n 21 आता। जब n 21 आता तो सम भी 21816 नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब मैं सम का फॉर्मूला यूज करता फिर तो सम क्या होता है a n पावर, सम इज इक्वल टू a r पावर n-1 अपॉन r-1। दिखाना जरा कैलकुलेटर, कितना आ रहा है सम, कितना आता, समझ रहे हो तुम। अगर मैं 3225 से स्टार्ट करता, अगर मैं 3225 से स्टार्ट करता तो मेरा सम भी जो अभी आ रहा है वो नहीं आता। कितना आता 25041 आता। क्यों सम क्यों सेम नहीं आया? क्योंकि जब अभी मैंने सम किया तो उसने 3225 से गिनती ऐड करना शुरू कर दी।
देखो इन दोनों के बीच में, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। देखो ये 21816 है और ये 25041 है। डिफरेंस देखो कितना है, डिफरेंस देखो कितना है, 25041 माइनस 21816 अगर करते हो तो 3225 का डिफरेंस आ रहा है। देखो अगर मैं 3225 से स्टार्ट करता और सम करता तो टर्म्स 21 आती, और जो सम आता है उसमें 3225 भी शामिल होता, तो सर फिर तो फाइनल आंसर डिफरेंट आता। मैंने अपनी बात पूरी की? नहीं, फाइनल आंसर डिफरेंट नहीं आता। क्यों? सुनो जरा गौर से। जब तुमने ये 47727 का सम कैलकुलेट करा तो इसमें 3225 मौजूद है। क्यों? क्योंकि ये मंथ नंबर 1 से लेकर मंथ नंबर 2 प्लस मंथ नंबर 3, इसमें मंथ नंबर 25 भी शामिल है। ये पहले 25 महीनों का सम है, इसमें 3225 शामिल है, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो जब मैं इस तरीके से सवाल सॉल्व करता तो मैं लिखता 47727 प्लस 25041 माइनस 3225 इज इक्वल्स टू 69543। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि जब 47727 है उसमें पहले से लेकर 25वां महीना शामिल है। फिर वापस से अगर तुम 25041 पूरा शामिल करते हो तो 25वां महीना एक और बार तुमने काउंट कर दिया, तो उसको एक बार निकालना पड़ेगा ना इसमें से। ठीक है? अगर मैं 3225 से स्टार्ट करता हूं और फिर 250 जहां पर जितने यूनिट्स हुए थे उस महीने तक का सम करता हूं, तो फिर तो 3225 पहले भी एक बार काउंट कर चुके थे, पहली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, दूसरे में भी काउंट हो जाएगा, फिर एक बार हटा लेना। सर दो बार क्यों नहीं हटा? तो एक बार तो काउंट करना है ना 25वें को। कोई ऐसा नहीं करे सर इधर भी शामिल है, इधर भी शामिल है, इधर से हटाया, इधर से भी हटाओ। एक जगह तो शामिल करना है ना, एक जगह तो शामिल करना है ना। ठीक है ना? हमें तो उसको ये बताना है पहले से लेकर उस महीने तक जिस महीने इसने 250 में यूनिट बनाए, यानी कि 45th मंथ तक इसने टोटल कितने यूनिट्स बनाए। तो एक बार तो शामिल करना ही है, दो बार हो गया तो एक बार हटा दो ताकि एक बारी उसकी रह जाए।